डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। एक और कोरोना संक्रमण के मामले लगातार चिंताजनक बने हुए हैं और दूसरी ओर इससे निपटने के लिए चिकित्सीय उपायों के मोर्चे पर व्यवस्थागत कमियां हालात को और गंभीर बना रही हैं। पहले ही संक्रमितों के इलाज के मामले में अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं और बिस्तर तक उपलब्ध नहीं होने के चलते समस्या गहराती जा रही थी। वहीं जब इस महामारी का सामना करने के लिए टीका एक उम्मीद बनकर आया तो अब वह भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यूं जरूरत के मुताबिक टीके की कमी से देश के लगभग सभी राज्य दो चार हैं, लेकिन खास तौर पर दिल्ली में स्थिति बेहद अफसोसनाक हो चुकी है। दिल्ली में महामारी से पार पाने के मकसद से उम्र के मुताबिक टीकाकरण का दायरा बढ़ाकर 18 से 44 साल के लोगों तक कर दिया गया, लेकिन सवाल है कि जितनी तादाद में टीके उपलब्ध हो सकें उसमें यह लक्ष्य कैसे हासिल किया जाएगा। क्या स्थिति का वास्तविक आकलन सरकार और संबंधित महकमों के पास नहीं था। गौरतलब है कि फिलहाल कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 टीके दिल्ली के लोगों को लगाए जा रहे हैं। संक्रमण और इससे बचाव को लेकर बढ़ती जागरूकता की वजह से लोग बड़ी तादाद में टीका लगवाने आगे आ रहे हैं, लेकिन लोगों की संख्या के अनुपात में टीके उपलब्ध नहीं हैं। कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की वजह से 100 से ज़्यादा टीकाकरण केंद्रों को बंद करने की नौबत आ गई। वहीं कोविशील्ड अब महज कुछ दिनों के लिए बचा हुआ है। इसी वजह से 18 से 44 वर्ष तक के लोगों का कोवैक्सीन के जरिए होने वाला टीकाकरण फिलहाल बंद कर दिया गया है। ऐसे में स्वाभाविक ही सबको टीका लगाने के मसले पर दिल्ली सरकार के उन दावों पर पानी फिरता नजर आ रहा है जिसमें उसने 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को टीका लगा देने का लक्ष्य घोषित किया था। यह किसी से छिपा नहीं है कि शुरुआत से ही दिल्ली उन राज्यों में से रहा है जहां कोरोना विषाणु के संक्रमण की सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। बचाव की तमाम कवायदों के बावजूद वह बीमारी के फैलाव का मामला हो या फिर इससे संक्रमित लोगों के इलाज का संसाधनों की कमी से लेकर इलाज के मोर्चे पर तस्वीर बहुत बेहतर नहीं रही है। यह बेवजह नहीं है कि दिल्ली सरकार अब इस बात के लिए विपक्षी दलों के निशाने पर है कि उसने आधी अधूरी तैयारी के साथ 18-44 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत कर दी। इसमें हुआ यह कि अब तक जिन लोगों ने टीके की एक खुराक ले ली, अब उनके सामने दूसरी खुराक लेने की चुनौती है।
कि यह अगले निर्धारित समय पर कैसे संभव हो पाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीका लेना चाहते हैं। उनके सामने अब इसकी कमी की एक नई परेशानी खड़ी हो गई। खासतौर पर इस बीमारी से लड़ाई के क्रम में अग्रिम मोर्चे पर जो लोग हैं उनके लिए टीका एक प्राथमिक जरूरत है। हालांकि यह भी सही है कि आने वाले दिनों में टीके की उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ इसकी उपलब्धता भी बढ़ेगी, लेकिन टीका और इसके प्रभाव की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है कि यह हर तरह से सबके लिए सुरक्षित हो। यह केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वह स्वीकृत कंपनियों को समय पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित टीके के उत्पादन और आपूर्ति के लिए कहे। इसके समांतर यह भी सरकार की जिम्मेदारी है कि संक्रमण से बचाव और संक्रमितों के इलाज के लिए जो अन्य उपाय हो सकते हैं वह सुनिश्चित करने में कोई कोताही न हो। इस वक्त जब देश एक बार फिर आंशिक बंदी के दौर से गुजर रहा है, कारोबार बाधित हैं, दूसरे देशों से व्यापार धीमा पड़ा है और वैश्विक रेटिंग एजेंसियां बार बार भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जता रही हैं, तब मार्च महीने में औद्योगिक उत्पादन में 22% से अधिक के उछाल और अप्रैल में खुदरा महंगाई में करीब 1% की कमी दर्ज होना निस्संदेह राहत की बात है। इससे यह साबित हुआ है कि भारतीय उद्योग जगत अनुकूल स्थितियां मिलते ही फिर से अपनी रफ्तार पकड़ और गिरती अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकता है। पिछले साल पूर्णबंदी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। विकास दर चिंताजनक रूप से ऋणात्मक स्तर पर पहुंच गई थी। बंदी खुलने के बाद हालांकि सरकार ने उद्योग जगत को कई तरह के प्रोत्साहन पैकेज दिए, पर अनेक छोटे मंझोले और सूक्ष्म उद्योग बंद हो गए। कारोबार ने अभी अपनी रफ्तार पकड़नी ही शुरू की थी कि कोरोना की दूसरी भयावह लहर आ गई और अर्थव्यवस्था पर फिर से गंभीर चोट पहुंचा दी। ऐसे में बीच के 2 महीनों मार्च और अप्रैल में उत्पादन और महंगाई के स्तर पर बेहतरी भविष्य के लिए नई उम्मीद जगाती है। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में औद्योगिक उत्पादन की अहम भूमिका होती है। सरकार इसी बात को लेकर उम्मीद बनाए हुई थी कि अगर औद्योगिक क्षेत्र संभल गया तो अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई जल्दी हो सकेगी। इसीलिए औद्योगिक क्षेत्र को कई तरह के प्रोत्साहन पैकेज दिए गए। बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे कर्जों की शर्तें और नियम लचीला बनाएं और औद्योगिक क्षेत्र को सहयोग प्रदान करें। उसका असर भी दिखाई देने लगा। जल्दी ही गिरती अर्थव्यवस्था का रुख ऊपर की तरफ दिखना शुरू हो गया। मार्च महीने में
अकेले औद्योगिक उत्पादन में 22.4% का उछाल निसंदेह उत्साहजनक है। उत्पादन बढ़ने का अर्थ है कि बाजार में मांग बढ़ रही है। बाजार में मांग बढ़ती है तो उससे नए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। उससे लोगों की क्रय शक्ति बेहतर होती है। अर्थव्यवस्था का यह चक्र निरंतर संतुलित बना रहे तो विकास दर बेहतर बनी रहती है। इसके साथ ही महंगाई पर काबू रखा जाए तो लोगों का जीवन काफ़ी आसान बना रहता है। संपूर्ण विराम।